ये भी बताइएगा कि एक दिन का गैप छोड़ के दो जजेस, बड़े जज जो हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। क्या इसके बाद भी, क्योंकि आपको अंदर की खबर का पता होता है, इसके बाद भी कुछ आपको लगता है कि हो सकता है कि कुछ दिनों में कुछ मज़ीद इस्तीफ़े आएँ? आज इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से इस्तीफ़ा दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैदर शराजी इस वक्त अंदर से आ रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या वजह बनी है। एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया गया है जस्टिस एजाजुल एहसन, आखिर क्या वजह बनी है। नेक्स्ट चीफ जस्टिस एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। बताइए कि अंदरूनी कहानी क्या है इस इस्तीफ़े के पीछे। देखिए, जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफ़ा तो दिया है, लेकिन ये इस्तीफ़ा ऐसे वक्त में दिया है उससे कबल मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने भी इस्तीफ़ा दिया था। और ये इस्तीफ़ा आज शाम के वक्त उन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया है, सदर मुमलिकत को अरसाल किया गया। इससे कबल उनके हवाले से अगर बात कीजिए तो हमने देखा कि वो पनामा केस का हिस्सा रहे। उसके बाद हालिया चंद दिनों में मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में केस चल रहा था, इससे कबल उन्होंने आज सुबह उनका मज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफ़ा मंजूर हुआ, जबकि गुज़श्ता रोज़ जस्टिस एजाजुल एहसन ने एक लेटर लिखा था, जिस लेटर में उन्होंने कहा कि उन्होंने मज़ाहिर अली अकबर नकवी का एक तरह से दफ़ा भी किया था, लेकिन एजाजुल एहसन मज़ाहिर अली अकबर नकवी का दफ़ा कर रहे थे। मज़ाहिर अली अकबर नकवी ख़ुद इस्तीफ़ा देकर साइड पर हो गए। उनके साथ याद रहे मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से साबिक चीफ जस्टिस, इससे कबल जो सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि पीटीआई के हवाले से पीटीआई उन पर बड़ा एतमाद करती थी, या फिर अगर देखा जाए तो पीटीआई कहती थी कि सुप्रीम कोर्ट से गुज़श्ता जो चीफ जस्टिस रहे उन पर बड़ी उम्मीदें थीं। उन्होंने अपने साथ मज़ाहिर अली अकबर नकवी को साथ बिठाया और कहा कि मैं ये मज़ाहिर अली अकबर नकवी को अपने साथ बेंच में बिठा कर पैगाम देना चाहता हूँ कि हम इनके साथ हैं। यानी वो इस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम देना चाह रहे थे, वो अपने मुखालिफिन को पैगाम देना जा रहे थे। यानी उस वक्त उनके मुखालिफ कौन थे? साबिक चीफ जस्टिस के मुखालिफ पीडीएम की हुकूमत थी उस वक्त। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा आए, काजी फ़ाइज़ ईसा के आने के बाद बेंचेस की तश्कील का मामला आया। इस दौरान हमने देखा कि तीन जो सीनियर तरीन जजेस के हवाले से एक कानून बना, 3 जजेस के हवाले से ये कानून बना कि वो कोई भी कमेटी तश्कील देंगे जो कि बेंचेस की तश्कील का मामला देखेगी। उसके बाद गुज़श्ता हफ्ते इख्तलाफात की ख़बरें सामने आई जब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में मज़ाहिर अली अकबर नकवी का मामला गया। अब एक तरफ मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफ़ा दिया, आज सुबह ही सदर मुमलिकत ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर किया। शाम के वक्त तक बातें हो रही थीं कि एजाजुल एहसन या दीगर जो उनके हम ख्याल दोस्त हैं उनका भी इस्तीफ़ा आ सकता है। इस दौरान आज शाम उनको अब ये बड़ी ख़बर सामने आई है सुप्रीम कोर्ट से कि एजाजुल एहसन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब एजाजुल एहसन के इस्तीफ़े को अगर सियासी तौर पर देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमने देखा था एजाजुल एहसन का नाम लेकर पीडीएम की क़यादत कहती थी कि एजाजुल एहसन जो हैं वो पीडीएम के क़यादत के हवाले से उनको सज़ाएं दिलवाने के लिए ख़ुद किरदार अदा करते रहे। लेकिन एक बात आपको ये बता दूँ, इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस थे कि उनको इतला मिल चुकी थी कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में वो तमाम मामला जाने को हैं, तो उससे कबल ही बताया ये जा रहा है ज़राए की जानिब से कि उन्होंने उन स्ट्रॉन्ग एविडेंस को उससे पहले ही सामने आने से कबल ही उन्होंने बज़ाते ख़ुद इस्तीफ़ा दे दिया। यानी आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो अगले चीफ जस्टिस थे, इतनी बड़ी ताकतवर कुर्सी पर बैठने वाले शख्स कितने तगड़े सबूत होंगे कि वो ओहदा छोड़कर चले गए। तो ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। कुछ सबूत उन्हें दिखाए गए, वो बहुत अहम तरीन फाइल्स बहुत अहम तरीन थी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। ये एक तरह से अगर देखा जाए तो प्रेशर शायद के हैंडल नहीं कर पाए। क्या उनको खदशा था कि वो इतना बड़ा, जो आपने कहा कि एक मजबूत ताकतवर कुर्सी पर वो बैठने जा रहे थे? काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी चीफ जस्टिस बनने से पहले कुछ केस फेसेस किए, तो एजाजुल एहसन साहब अपनी कुर्सी पे बैठ के भी सारा जो अपना बदला था जिसको कहीं वो ले सकते थे। उमर अता बंदियाल का ये बेंच था जो मुस्तफ़ी हो रहा है, जस्टिस में एजाजुल एहसन भी थे और मज़ाहिर अली नकवी भी थे। तो ये क्या है, वजूहात क्या हो सकती हैं? देखिए, कनेक्शन क्या आपको लगता है कि आज के इस्तीफ़े मज़ाहिर अली नकवी साहब के इस्तीफ़े और आज के इस इस्तीफ़े के बाद ये दोनों की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए, इससे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फ़ाइज़ ईसा अब बहुत ज़्यादा तगड़े हो गए हैं, क्योंकि हमने देखा कि जिस वक्त एक केस पार्लिमान के हवाले से लगा कि पार्लिमान ने कानून साजी की कि सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील का जो मामला है, और उमर अता बंदियाल के दौर में हमने देखा कि वो बेंच
बेंचेस की तश्कील के हवाले से जो PDM के केसेस थे वो हम ख्याल बेंचेस में हम ख्याल जजेस को बैठाते थे, लेकिन उस वक्त PDM की हुकूमत की जानिब से उन्हें कहा कि हम ख्याल जजेस नहीं होने चाहिए। उन्होंने एप्लीकेशंस दी, उनको नहीं माना गया, तो फिर पार्लियामेंट ने एक काम किया, कानून साजी की और कहा कि उनकी बेंचेस की तश्कील होनी चाहिए। उस वक्त होता यह है कि काजी फायज़ साहब सबसे पहले आकर ये मामला डिसाइड करते हैं कि बेंचेस की तश्कील होगी कैसे। उस वक्त से हमें यह नज़र आया कि तनाज़ा ये रहा है किसी ना किसी सूरत में, और अब उसके नताइज हमें ये नज़र आए हैं। आज जो एजाज़ुल एहसन ने इस्तीफ़ा दिया है, इसको आप आज एजाज़ुल एहसन या मज़ाहिर अली अकबर नकवी के साथ ना जोड़ें, बल्कि आप 2013 के बाद की सियासत को अनवर्ड आज तक देखते चले आएँ कि गुज़श्ता 10 साल में पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को अदालतों के ज़रिए कैसे वज़राए आज़म को हटाया गया, सियासतदानों के ख़िलाफ़ केसेस चलाए गए। इस दौरान हमने देखा कि साकिब निसार के हवाले से साकिब निसार जुडिशल एक्टिविज़म करते नज़र आए, वो जाकर शेख रशीद की कैंपेन तक करते नज़र आए, वो इस्लामाबाद या रावलपिंडी की मुख्तलिफ़ जगहों तक गए। तो ये सारी चीज़ें, ये इसका कनेक्शन आज मज़ाहिर अली अकबर नकवी बल्कि पहले से है। हैदर, ये तासुर दिया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि जो जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब हैं उनको PTI के हवाले से कहा जाता है कि नरम गोशा रखते हैं। तो आज के इस बड़े इस्तीफ़े के बाद क्या रिएक्शन हो सकता है PTI का इस पर? देखिए, PTI का रिएक्शन कुछ नहीं होगा, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ शेर अफजल मरवत ने एक स्टेटमेंट दी थी, गुज़श्ता रोज़ नहीं 3-4 दिन पहले, कि काजी फायज़ साहब पर हम एतमाद नहीं करते। तो अगले 15 मिनट के अंदर अंदर पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अपने साथियों के हमरा, रऊफ़ हसन के हमरा, दीगर पार्टी मेम्बरान के हमरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हुए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि हम किसी के ख़िलाफ़ कैंपेन नहीं करते, काजी फायज़ साहब पर, अदलिया पर हमारा मुकम्मल एतमाद है, तो लिहाजा PTI की जानिब से किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं होगा। और दूसरा ये कि अगर देखा जाए जस्टिस एजाज़ुल एहसन वो PTI के कहीं ना कहीं उनके लिए नरम गोशा ज़रूर रखते थे। अच्छा, अभी आपने कहा कि ये माजी की सियासत को देखें, इसमें जो हम ख्याल बेंचेस का उमर था बिंदियाल के दौर में जो लगता रहा था, अभी काजी फायज़ ईसा पे भी तो यही लग रहा है कि जो जब से अभी बाकी जजेस थे, मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस एजाज़ुल एहसन, मुनीब अख्तर, आयशा मालिक, ये किसी बेंच का हिस्सा ही नहीं होते। तो ये अंदरूनी इख्तिलाफ़ात की जो लड़ाई थी वो पहले जो चल रही थी, अभी भी चल रही थी, ये भी कोई हिस्सा हो सकता है? देखिए, इसमें एक तीन है कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो बेंचेस की तश्कील करते हैं, जब ये मामला सामने आ गया तो उसके बाद डिबेट को देखा जाना चाहिए कि किसी भी केस के तनाज़र में उस केस में कौन से सा बेंच तश्कील दिया गया है, जजेस शामिल किए गए हैं। यानी अगर आप मिसालों को सामने रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मिलिट्री कोर्ट्स का केस आया, उससे पहले हमने आपको बता दें कि काजी फायज़ साहब पहले ही अपना माइंड दे चुके हैं इसी मिलिट्री कोर्ट्स के मुतालिक केसेस में, तो उनका बेंच में बैठना नहीं बनता था। बाकी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से PTI अगर इख्तलाफ करती है, वो केस सुप्रीम कोर्ट में आया, सुना गया। इसके अलावा बल्ले के हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट ने केस लगा दिया है। पेशावर हाई कोर्ट के बाद के फैसले के बाद जब उन्होंने बल्ला वापस PTI को बहाल किया, वापस दिया, तो इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त जमा करवाई है, कल ही अब वो भी लग गया है। इसके अलावा PTI चाहती थी इंतखाबात हों। काजी फायज़ ईसा ने एक बात वाज़े कर दी कि पत्थर पर लकीर है, 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, तो लिहाजा किसी न किसी पैराए में PTI को भी रिलीफ मिल रहा है। बेंचेस की तश्कील पर भी हम कह सकते हैं कि इख्तलाफात होते हैं, लेकिन जब एक कमेटी बना दी गई है तो कमेटी ज़्यादातर आज डिस्कस करती है, वन मैन शो नज़र नहीं आ रहा। मुझे आपसे एक और ज़रूरी जानना है, और आप जानते भी हैं, ये जो दोनों जजेस मुस्तफ़ी हुए हैं, इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स का फ़ैसला दिया। आपने जैसे कहा कि फ़ाइलें होंगी, बड़ी मजबूत फ़ाइलें होंगी, वो जो फ़ैसला था वो बहुत बड़ा फ़ैसला था, उस पर भी अगर जजेस ब्लैकमेल शायद हो सकते थे। तो ऐसा क्या था कि उन्होंने वो एक बड़ा फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट से तवक्को नहीं की जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो फ़ैसला दिया और यही जजेस उसमें शामिल थे, तो क्या उस वक्त वो फ़ाइलें या इस तरह कुछ हो सकता था, उनको ब्लैकमेल किया जा सकता? देखिए, मुझे ये लगता है कि मुस्तकबिल के हवाले से कुछ मनसूबाबंदी ये सारी हो रही है और मुस्तकबिल का इसके साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। इसको सिर्फ ये ना कहा जाए कि एजाज़ुल एहसन सिर्फ गए हैं या फिर मज़ाहिर अली अकबर नकवी गए हैं। ये मुझे अगले 4 से 5 साल या ज़्यादातर तक का मुझे ये लग रहा है कि इसके असरात होंगे, क्योंकि जब 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट के इस्तीफ़ा दे दें, उनमें से एक जज जो कि आगे चीफ़ जस्टिस भी बनने वाले हैं, तो उसके असरात पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की तमाम अदालती तारीख़ है, इस पर ज़रूर होगा।
तो अब अगला चीफ जस्टिस, जाहिर सी बात है, जस्टिस एजाजुल एहसन थे टॉप सीनियरिटी के लिहाज से, तो अब कौन होगा सीनियर टॉप लिस्ट में, उनके बाद कौन आ रहा है? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो आपने जिस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स और दीगर केसेस की बात की, इस वक्त आयशा मलिक तक सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट है। इसके अलावा मंसूर अली शाह हैं, मंसूर अली शाह इसके बाद चार्ज संभालेंगे, अगले चीफ जस्टिस होंगे। तो ये चीफ जस्टिस होना कोई दूसरा आएगा, इसके बाद अगला आयशा मलिक तक या दीगर चीफ जस्टिस तक आएंगे। लेकिन सबसे अहम ये है कि अगले चीफ जस्टिस जो होने थे एजाजुल एहसन, उन्होंने कौन से वो इतने अहम तरीन सबूत थे जिसकी बुनियाद पर पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया। ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब एजाजुल एहसन को ख़ुद देना चाहिए। क्या वो प्रेशर में आ गए थे? क्या उन्हें पहले ही से था डर के उनके मुखालफत में बड़ी ताकतें हैं? इससे कबल काजी फाइज़ ईसा अकेले थे, लेकिन उन्होंने अपने ख़िलाफ़ रेफरेंस का मुकाबला किया। अच्छा हैदर, ये बताइएगा कि जैसे कि आपने कहा कि ये इख्तलाफात हैं, इख्तलाफात के हवाले से ये बताइएगा। दूसरी बात ये भी बताइएगा कि एक दिन का गैप छोड़ के 2 जजेस, बड़े जज जो हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। क्या इसके बाद भी, क्योंकि आपको अंदर की खबर का पता होता है, इसके बाद भी कुछ आपको लगता है कि हो सकता है कि कुछ दिनों में कुछ मज़ीद इस्तीफ़े आएँ? जी बिल्कुल, ये बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं कि 2 इस्तीफ़े तो हो चुके, लेकिन आगे भी कुछ हमें लग रहा है कि ये मामला हाई कोर्ट्स तक जाएगा। हाई कोर्ट्स तक? जी, हाई कोर्ट्स तक जा सकता है। मेरी ज़ाती राय है, मैं ये समझता हूँ कि हाई कोर्ट्स तक ये मामला जा सकता है। हाई कोर्ट्स के बहुत सारे जजेस हैं जिन पर क्वेश्चंस किया जाता है, जिन पर सवालात उठाए जाते हैं कि वो उनके बहुत सारे केसेस हैं, उनके मामलात हैं। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं रुकेगा, बहुत आगे तक जाएगा और जुडिशरी को इन्हीं चीज़ों से गुज़र कर बेहतरी की ज़रूरत है। जुडिशरी को इसी चीज़ों से गुजर कर बेहतरी की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हैदर, आपने हमें तमाम तफसीलात जो थी आपने हमें यहाँ आके, बहुत शुक्रिया।